मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप कहाँ पर रुकते हो, होटल में रुकते हो या किसी के घर में रुकते हो। तो मैं अधिकांश रूप में होटलों में रुकता हूँ। घर में कभी आज तक किसी के नहीं रुका और ना ही मैं कभी किसी के घर में रुकता। ये बेड है हमारा, ये इंटरकॉम है। अगर किसी का फ़ोन आता है, कोई व्यक्ति मिलने आता है तो रिसेप्शन से हमारे पास कॉल आती है कि कोई आपसे मिलने आया है, नाम बताते हैं और फिर उसे हमारे पास भेजते हैं मिलने के लिए। तब वो व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आता है। बगैर हमारी परमिशन के कोई भी व्यक्ति हमसे नहीं मिल सकता। ये है सबसे बड़ी बात इसमें। इसी होटल में ये एक एसी है, आप देख रहे हो। अब तो कौन चलाएगा इसे, क्यों सर्दी का मौसम है तो वैसे ही एसी चल रहा है भगवान का, तो अब इसे कौन चलाएगा। और तो बाकी गर्मी पड़ती है तो एसी चलाते ही हैं। ये दो चेयर हैं, ये छोटी सी एक टेबल है और ये दूसरी टेबल है और एक टेबल ये है जो जैसे हम इस पे आता है तो खाना वाना खाते हैं तो बैठ जाते हैं अक्सर करके। और ये टोकरी होती है, इसमें बहुत सारी ये ड्राई फ्रूट वगैरह भी होते हैं। अब तो इसमें से खाली है काफ़ी। तो ये होते हैं, ये बिस्लरी की पानी की बोतलें होती हैं, ये केतली होती है। इसमें ये दुनिया भर की चाय वाय पड़ी होती हैं, कॉफ़ी वगैरह, ये सब जितना पी सकते हो उतना पियो। ये पान है, इसमें से 2 तो हमने खा लिए। और ये एक फ्रीज है इसका छोटा सा, तो इसमें ये पड़ी हुई है, अगर जिसे पीनी है वो पी लो। अब तो सर्दी का मौसम है, पिएगा ही कौन इनको। तो अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, आपने देख लिया होगा। और ये काफ़ी अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है ये जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। और अक्सर करके मेरे रुकने वाले होटल जो होते हैं वो 5 स्टार 7 स्टार ही होते हैं, क्योंकि हम 5 स्टार और 7 स्टार के ही व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको पता होगी। ये इसका बाथरूम है, काफ़ी बहुत बड़ा बाथरूम है, ये स्पेस है इसमें काफ़ी। और ये लेट्रिन सीट है यहाँ की। इसके पास ही, जस्ट इसके पास इंटरकॉम है। अगर आप जाम में बिजी हो तो मतलब फ़ोन आ जाए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अटेंड कर सकते हो और किसी से भी बात कर सकते हो आप। और ये यहाँ पे फुहारा है इसमें, बहुत बढ़िया। और ये शैम्पू वगैरह है, बॉडी वॉश और बाल धोने के लिए बहुत बढ़िया है, नहाने वाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इसमें। और ये हेयर ड्रायर है, आप देख रहे होंगे ये वाला, इसमें इसे दबाओ चलता है, देख रहे हो ना, ये ऐसे चलता है ये। तो ये इसका हेयर ड्रायर है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करता है। और अब इसका ये गेट है, हम इसका गेट खोल रहे हैं, आपको दिखाएं। और काफ़ी अच्छा होटल है ये, बढ़िया एकदम। इधर भी ये है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। और फिर ये वाला भी स्पेस है, देखो काफ़ी। ये हम 6ठी मंजिल पर हैं, ए ब्लॉक में। और इसके अंदर ये इधर 4 लिफ्ट लगी हुई हैं। और अच्छा होटल है, मतलब बढ़िया एकदम लग्जरी होटल है। ये लिफ्टें हैं इसके अंदर, 2 इधर है और 2 लिफ्ट इधर है इसकी तरफ। और सामने जस्ट शीशा है। अगर कोई रुकना चाहे तो बहुत अच्छा होटल है और ज़्यादा कीमत में नहीं है इसकी। कोई ज़्यादा बड़ी महंगी नहीं है, हाँ लिमिटेड ही है इसमें पैसा, मतलब ज़्यादा नहीं लगता किसी का। और मतलब एक तरीके से ये मानो 5,500 रुपये पर डे का किराया है, तो कोई ख़ास नहीं है।
और हमारे लिए तो खास यूँ नहीं है कि हमारा तो बिल ही कोई और भरता है, तो हमारे लिए तो कुछ भी खास नहीं है। अब जिन्हें बिल भरना है उनके लिए खास हो सकता है, अपने लिए तो भगवान की कृपा से कोई खास नहीं है। तो ये है, आपने देख ही लिया होगा। और अब हम इस होटल में हैं, आराम से अब लेटेंगे आराम से यहाँ पे। फिर सुबह हमारी फ़्लाइट है 12:30 बजे की, 11 बजे होटल हमको छोड़ना है और फिर हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे। एयरपोर्ट से फिर हम दिल्ली निकलेंगे और दिल्ली के बाद पहुँचेंगे और वहाँ पे 2-4-6 दिन और रहेंगे। फिर इसके बाद 16 तारीख को बाहर निकलना है, फिर 18 की वापसी है, फिर 24 को निकलना है भैया। फिर 24 के बाद में 25 को वापस होंगे, फिर 28 को निकलना है, फिर 30 की वापसी। और फिर ज़िंदगी उड़ते उड़ते ही जाएगी और एक दिन उड़ ही जाएंगे। ऐसे ये है, भगवान की पूजा करते 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 बस यही ज़िंदगी है। मैं तो यही कहता हूँ भगवान से सबसे कि ज़िंदगी में अगर कुछ करो तो अच्छा करो, बुरा तो दुनिया करती है ही यार। बुरा तो तुम्हारे लिए भी बहुत सोचने वाले हैं, और मगर तुम कभी किसी का बुरा मत सोचना। बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है तुम उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करना कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे और सद्विचार दे और उसको सही सोच दे, जिससे कि वो भी अपने परिवार में खुश रहे, अपने बच्चों के साथ खुश रहे। क्योंकि अक्सर करके देखा है, जो दूसरों की खुशी से जलने वाले लोग होते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाते। वो जल जल करके यूँ ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, और उनके जलने से होता कुछ नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि जलने से यूँ नहीं होता कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और मेहनत करके तब वो जाकर के कुछ जुटा पाता है, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि फ्री का कर रहा है, ये हराम की कमाई है इसकी। तो हराम की कमाई तो कोई भी कर लो, तुम भी कर सकते हो अगर जब तुम्हें करना है तो। इसलिए दूसरों की कमाई हराम की दिखती है और अपनी कमाई मेहनत की दिखती है। तो जिन्हें अपनी कमाई मेहनत की दिखती हो और दूसरे की कमाई हराम की दिखती हो, तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। आगे वही बढ़ते हैं कि जिन्हें सबकी कमाई मेहनत की दिखाई देती है और सबके लिए अच्छा सोचते हैं और सबके लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं सब सुखी रहें और सबके साथ साथ हम सुखी रहें। और ये हमारी तो यही विचारधारा है कि भगवान धरती पर जो भी जितने भी जीवधारी हैं, परमात्मा सबको सुखी रखे, सबको आनंद रखे, सबका कल्याण करें, सबका भला करें। भगवान यही हमारी प्रार्थना है और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि ज़िंदगी भर हमारी यही सोच बनी रहे। बस हर हर महादेव, जय माता की।